दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में बताया कि जो स्त्रियां बिना नहाए ही भोजन बनाती है, वह कान खोलकर सुन ले। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में बताया कि बिना जो महिलाएं बिना नहाए ही रसोई घर में चली जाती हैं और भोजन बनाने लगती हैं, तो ऐसे भोजन को देवी देवता कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। यानी कि चाहे आप प्रतिदिन भगवान शिव को भोग लगाते हो, चाहे आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हो, चाहे आप भगवान विष्णु को भोग लगाते हो, किसी भी देवी देवता को आप भोग लगाते हो, तो वह भोजन भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। अब दोस्तों, यहां पर सीधी सी बात है, यदि यह भोजन भगवान स्वीकार नहीं कर रहे, तो फिर यह जो भोजन है, इसे प्रेत आत्माएं स्वीकार करती है। यानी कि जो बूढ़ी शक्तियां होती हैं, नकारात्मक शक्तियां होती है, वह इस भोजन को ग्रहण करती है। और जब भी आपके द्वारा बनाया गया भोजन यदि भगवान स्वीकार नहीं करते हैं और प्रेत आत्माएं स्वीकार करती हैं, तो फिर आपके घर में लगातार रोगों की स्थिति उत्पन्न होती रहेगी, हमेशा लड़ाई झगड़ा बने रहेंगे, घर में लगातार धन धान्य की समस्याएं बनी रहेगी, आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहेंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि यह सभी समस्या आपके जीवन से दूर हो जाए, तो गुरुदेव ने भोजन बनाते समय कुछ नियमों का पालन करने को कहा है। यदि आप भी इन नियमों का पालन करते हैं, तो मान के चलिए आपके जीवन में कुछ ही दिनों के अंदर बहुत अधिक चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह भोजन करने बैठते हैं, तो कुछ जो भोजन है वह उनके नीचे जमीन पर गिरते जाता है और कुछ भोजन वह ग्रहण करते हैं। यानी कि भोजन तो आप ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन अधिक मात्रा में झूठा भी नीचे गिरा रहे हैं। तो यह जो नीचे गिरा हुआ झूठा भोजन है और जो बिना नहाए बनाया गया भोजन है, इन दोनों को ही प्रेत आत्माएं यानी कि बुरी शक्तियां इस भोजन को ग्रहण करती है। अब सीधी सी बात है कि जब प्रेत आत्माएं इस भोजन को ग्रहण कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपके घर में नकारात्मक शक्तियां उत्पन्न होकर ही रहेगी और आपके घर में जो बनते हुए काम है, वह सभी यहां पर बिगड़ना यहां पर प्रारंभ हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात, जो व्यक्ति झूठा खाना भोजन करते हुए गिराते हैं, तो ऐसे भोजन को प्रेत आत्माएं, बूढ़ी शक्तियां ग्रहण करती हैं। तो आगे से झूठा भोजन कभी भी थाली से नीचे न गिराए, वरना आपके जीवन में हमेशा ही गरीबी की स्थिति बनी रहेगी। दोस्तों, जिस प्रकार से जो मक्खियां होती हैं, वह हमेशा गंदगी में ही रहती है, गंदगी में ही उन्हें अच्छा लगता है। तो जहां पर गंदगी होगी, वहां मक्खियां होगी। उसी प्रकार से जहां पर बिना नहाए खाना बनता है, झूठा भोजन नीचे गिराया जाता है, बिस्तर पर बैठकर भोजन किया जाता है, आप अपने टूटे हुए बर्तनों में ही भोजन कर रहे हो, टूटे गिलास में ही पानी पी रहे हो, शाम को आटा गूंथ कर रख दिया और उस आटे की रोटी आप सुबह बना रहे हो। झूठे बर्तन रात भर पड़े के पड़े हैं, उन्हें आप सुबह उठकर धो रहे हो। तो ऐसे घरों में हमेशा नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी इन सभी आदतों से आकर्षित होती हैं। और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, उस घर में कहीं ना कहीं गरीबी और दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। और जब दरिद्रता आपके घर में प्रवेश कर जाती है, तो मान के चलिए आपके जीवन में अंधकार की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। अब देखिए दोस्तों, इसका एक कारण है, आपके बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। आपके घर में धन आ तो रहा है, लेकिन टिक ही नहीं पा रहा है। तो इसका एक ही कारण है, नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से आपकी बुद्धि का भ्रष्ट होना। इसीलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि विनाश का जो समय है, वह बुद्धि विपरीत होने पर ही आता है। देखिए, रावण ने मात्र एक गलती की थी, और वह गलती थी कि वह माता सीता को छल से चुराकर ले गया था, और उसकी मात्रा इस एक गलती ने ही उसकी लंका का सर्वनाश कर दिया था और स्वयं रावण का भी सर्वनाश कर दिया था। इसीलिए गुरुजी ने बताया है कि जैसी आपके घर में शुद्धि रहेंगी, वैसी ही आपकी बुद्धि रहेंगी। जैसा रहेगा आपका अन्न, यानी कि आप भोजन ग्रहण करेंगे, वैसा ही आपका मन, आपकी बुद्धि रहेंगी। और जैसा पिएंगे आप पानी, वैसी रहेंगी आपकी मन की वाणी। इसीलिए दोस्तों, हमेशा रसोई घर में स्नान करके ही, नहाकर ही आपको रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से मंदिर में हम नहा करके प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार से हमारा रसोई घर भी एक प्रकार से मंदिर ही है। और मंदिर में जब बिना नहाए आप प्रवेश करेंगे, तो उसका परिणाम फिर आपको भुगतना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, बहुत सारी माताओं बहनों का यह भी सवाल आता है कि हमारे बच्चे जल्दी स्कूल जाते हैं, इसी वजह से हम जल्दी नहीं नहा पाते।
तो आप स्वयं सोचिए कि आपके बच्चे जब आपसे पहले नहा करके और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उनसे पहले उठकर सबसे पहले स्नान करें और फिर भोजन बनाने का कार्य करें। क्योंकि आप यदि बिना नहाए भोजन बनाती है, तो वह भोजन अशुद्ध रहता है और इस अशुद्ध भोजन को जब आपका बच्चा स्कूल में जाकर के ग्रहण करेगा, तो उसे सद्बुद्धि प्रदान नहीं होगी। तो इसीलिए आपको प्रतिदिन सुबह नहा करके ही भोजन बनाना चाहिए। इसी के साथ में अब दोस्तों जानते हैं कि आखिर गौ माता को रोटी देने के नियम क्या है। बहुत सारी माताएं बहनें गौ माता को भी प्रतिदिन रोटी खिलाती हैं, लेकिन वह यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर देती है, जिसके कारण उन्हें पाप का भागीदार बनना पड़ता है। क्योंकि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं और जब आप गौ माता को अशुद्धता के साथ यह रोटी देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण आपको गौ माता को रोटी खिलाने का फल नहीं मिल पाता है। तो कौन से ऐसे नियम हैं जिनका आपको गौ माता को रोटी खिलाते समय पालन करना है? आइए जानते हैं दोस्तों। गाय को माता का दर्जा दिया गया। ऐसे में आप सभी ने देखा होगा कि लोग सुबह सुबह रोटी खिलाते, परंतु आपने कभी सोचा है कि आखिर रोटी खिलाने वाले पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यह रुद्र देवों की माता हैं, वासुदेवों की कन्या हैं, आदित्य देवों की बहन और इसी के साथ अमृतत्व का केंद्र है। इसीलिए गौ माता को रोटी खिलाने के कई प्रकार के लाभ बताए गए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि गौ माता को रोटी खिलाने के क्या क्या लाभ है। माना जाता है कि जो लोग गौ माता को रोटी खिलाते हैं, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नति मिलती जाती है, यानी कि आपके सभी कार्य सफल होते हैं, जिसका अर्थ है कि वह सभी प्रकार के सुख और सुविधा हासिल कर लेते हैं और उनके बच्चे काफी बेहतरीन जीवन जीते हैं। इसीलिए यदि आप भी उन्नति करना चाहते हैं और आपकी उन्नति नहीं हो पा रही, तो आपको प्रतिदिन पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ गौ माता को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। इसी के साथ गुरुदेव ने बताया है कि गौ माता को गुड़ के साथ रोटी खिलाना काफी अधिक लाभदायक होता है। अगर आप भी गौ माता को गुड़ के साथ रोटी खिलाते हैं, तो आपके जो भी कार्य असफल हो रहे थे, उन सभी कार्यों में आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गौ माता को गुड़ के साथ रोटी खिलाने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि इससे आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं। यानी कि आपने किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए कई अधिक मेहनत की, कई अधिक प्रयास किया, लेकिन आपका वह कार्य बार बार किसी न किसी बाधा के कारण, किसी न किसी रुकावट के कारण अटक जाता है। ऐसी स्थिति में गुरुदेव ने बताया ही प्रतिदिन आपको गुड़ के साथ गौ माता को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। इससे आपके जो भी बिगड़े हुए कार्य हैं, वह निश्चित तौर पर बनने लगेंगे। तो जो भी व्यक्ति गौ माता को गुड़ के साथ रोटी खिलाता है, उसे अपने हर एक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है, उन्नति की प्राप्ति होती है। तो यदि आपकी भी सालों पुरानी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई हैं, तो आपको गौ माता की सेवा करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास इतना समय नहीं रहता है कि वह गौ माता को चारा डाले, उसे स्नान कराएं। तो मात्र आपको इतना सा कार्य करना है कि गौ माता को अपने घर से प्रतिदिन एक रोटी अवश्य देनी है। इससे भी आपको 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। अगर आपने कहीं पर भी अपनी कुंडली दिखाई है और पंडित जी ने बताया है, यदि आपके ग्रहों की दिशा है आपके अनुकूल नहीं है, ग्रहों के दुष्परिणाम आपकी कुंडली में बताए गए हैं, तब भी आपको गौ माता को प्रतिदिन रोटी देना प्रारंभ कर देना चाहिए। इससे भी आपके ग्रह आपके अनुकूल होते हैं और आपके सारे बिगड़े काम सफल होते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, जो लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, उनका मन बिल्कुल भी शांत नहीं रहता है। तो ऐसे लोगों को भी प्रतिदिन गौ माता को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए, क्योंकि यह आपके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और इसी के साथ सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करता है। तो यदि आप भी अपने जीवन की चिंताओं को समाप्त करना चाहते हैं, अपने मन की अशांति को समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको प्रतिदिन गौ माता को अपने घर से एक रोटी अवश्य खिलानी चाहिए।
इसी के साथ में जो लोग गरीब हैं, उन्हें अपने व्यापार में किसी भी प्रकार से सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। व्यापार में बार बार घाटा हो रहा है, तो ऐसे लोगों को भी प्रतिदिन गौ माता के लिए एक रोटी का दान अवश्य करना चाहिए। यदि आपके घर से प्रतिदिन गौ माता को एक रोटी दी जाती है, तो इससे आपके धन में वृद्धि होती है और गरीबी का आपके जीवन से समापन होता है। इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रत्येक गुरुवार को गौ माता को गुड़ या हल्दी लगाकर रोटी खिलाने से आपको अपने व्यापार में तरक्की मिलेगी और आपके जो भी बिगड़ते हुए काम है वह सभी भी बनने लगेंगे। इसी के साथ में यदि आपको लगता है कि आपके घर में पितृदोष उत्पन्न होने लगा है, पितृदोष की वजह से आपके विवाह में आपको समस्याएं आ रही हैं, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, घर रोगों की स्थिति बनी हुई है, व्यापार में बार नुकसान हो रहा है और नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें बार बार आपको असफलता की प्राप्ति हो रही है, तो इसका एक ही कारण है, पितृदोष। तो पितृदोष को दूर करने के लिए भी आपको प्रतिदिन आपको गौ माता को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको कभी भी बिना नहाए भोजन नहीं बनाना चाहिए और बिना नहाए रोटी बनाकर गौ माता को भी नहीं खिलानी चाहिए। इससे भी आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। तो यदि आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।